नमस्कार। आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो अगले 10 से 15 साल तक सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। जी हां, एक ऐसा जबरदस्त मौका जो आज के छोटे से निवेश को कल की एक बहुत बड़ी कमाई में बदल सकता है। तो चलिए आज इसी मौके को जरा गहराई से समझते हैं। हम सब देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें कैसे आसमान छू रही हैं। 100 रुपए से ज्यादा का रेट तो अब एक आम बात हो गई है और इसी वजह से हमारी सड़कों पर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। लोग अब एक सस्ते और बेहतर विकल्प की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और वो विकल्प है इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए, ये सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं है, बल्कि सरकार भी इसे पूरी ताकत से आगे बढ़ा रही है। और नतीजा ये है कि आज हर शहर और हर गांव की सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो सोचिए, एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक स्टेबल इनकम हो, सरकार का पूरा सपोर्ट मिले और जो आने वाले भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अगर ये आइडिया आपको भी मजेदार लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए फिर इस सफर पर निकलते हैं। हम इन 5 आसान स्टेप्स में ये समझेंगे कि कैसे एक आइडिया को एक कामयाब ईवी चार्जिंग बिजनेस में बदला जा सकता है, एकदम शुरुआत से। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये ईवी चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस है क्या और ये काम कैसे करता है? देखिए, इसका बिजनेस मॉडल कमाल का है, एकदम सिंपल और उतना ही पावरफुल। आप बिजली बेचते हैं और उसके बदले में पैसे कमाते हैं। आप इसे भविष्य का एक डिजिटल पेट्रोल पंप भी समझ सकते हैं। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये क्या है, तो चलिए उस हिस्से पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। आपके 2 शुरुआती फैसले ही ये तय करेंगे कि बिजनेस कितना सफल होगा। यहां पर देखिए 2 रास्ते हैं। एक है एसी चार्जर, जो घर या ऑफिस के लिए तो ठीक है, लेकिन गाड़ी को चार्ज करने में 3 से 6 घंटे लगा देता है। पर अगर एक सीरियस बिजनेस करना है तो डीसी फास्ट चार्जर ही असली गेम चेंजर है। ये चार्जर सिर्फ 30 से 90 मिनट में गाड़ी को चार्ज कर देता है, मतलब ज्यादा ग्राहक और ज्यादा कमाई। बिजनेस में लोकेशन ही सब कुछ होती है। जरा सोचिए, हाईवे के किनारे, मॉल्स की पार्किंग में या फिर बड़े बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास। ये वो जगहें हैं जहां गाड़ियां खुद ब खुद आके रुकती हैं, और यही आपके बिजनेस के लिए सबसे मुनाफे वाली जगह हैं। बस इस एक लाइन को गांठ बांध लीजिए, ये इस बिजनेस का गोल्डन रूल है। जहां गाड़ी रुकती है वहीं चार्जिंग बिकती है। बस सारा खेल इसी एक लाइन में छिपा है। चलिए अब जरा नंबरों की बात करते हैं। असल में इस बिजनेस को खड़ा करने में कितना खर्च आएगा और इसे शुरू करने का पूरा प्रोसेस क्या है, ये रहा आपका पूरा ब्लूप्रिंट। अगर आप छोटे लेवल पर शुरुआत करना चाहते हैं तो ये आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है। एक एसी चार्जर जो लगभग 70,000 से 1 लाख तक का आता है, और कुछ दूसरे छोटे मोटे खर्चों को मिलाकर आप 2 से 3 लाख रुपए में अपना पहला स्टेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इरादा एक प्रॉपर कमर्शियल स्टेशन बनाने का है तो निवेश भी बड़ा होगा। यहां सबसे बड़ा खर्चा होता है डीसी फास्ट चार्जर का, जो 4.5 से 6 लाख का आता है, और साथ में ट्रांसफार्मर अपग्रेड भी करवाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये लागत 7 से 10 लाख तक पहुंच जाती है। और ये रहा आपका लॉन्च का पूरा एक्शन प्लान। लोकेशन फाइनल करने से लेकर बिजली का लोड लेने, चार्जर लगाने और फिर ऑनलाइन पेमेंट सेट करने तक, इन 7 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। देखिए, हर बिजनेस की तरह यहां भी कुछ कानूनी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन और बिजली विभाग से अप्रूवल लेना। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह प्रोसेस काफी सीधा है और यह बिजनेस पूरी तरह से कानूनी और सेफ है। तो चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। यह समझते हैं कि इस चार्जिंग स्टेशन से असल में कमाई कितनी हो सकती है। चलिए एक अंदाजा लगाते हैं कि महीने की कमाई कितनी हो सकती है। और हां, हम कुछ बहुत ही रियलिस्टिक, मतलब कॉन्जर्वेटिव आंकड़े लेंगे ताकि हमें एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिल सके। जरा यहां देखिए, ये ग्राफ पूरी कमाई की कहानी बता रहा है। जो पहला बार है वो है कुल कमाई और दूसरा बार है नेट प्रॉफिट। आप खुद देख सकते हैं कि सारे खर्चे निकालने के बाद भी एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बचता है। और ये है वो नंबर जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। हमारे इस उदाहरण के हिसाब से हर महीने लगभग 1.5 लाख रुपए के नेट प्रॉफिट की उम्मीद आराम से की जा सकती है। और रुकिए, कमाई सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, जब कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी चार्ज होने का इंतजार कर रहा है तो आप उसे एक कप चाय, कार वॉश सर्विस या फिर पेड पार्किंग जैसी एक्स्ट्रा सर्विस देकर अपनी कमाई को और भी बढ़ा सकते हैं। और अब हमारे आखिरी सेक्शन में हम ये देखेंगे कि कौन सी आम गलतियों से बचना है और भविष्य के ट्रेंड्स पर नजर रखकर लंबे समय तक सफल कैसे बना जा सकता है।
देखिए, हर नए रास्ते में कुछ गड्ढे तो होते ही हैं। ये वो आम गलतियां हैं जो लोग अक्सर शुरुआत में कर बैठते हैं। अगर इनसे बचकर चलेंगे तो अपना समय और पैसा दोनों बचा लेंगे। आखिर में बस एक बात याद रखिए, भविष्य इलेक्ट्रिक है। इस बाजार में ग्रोथ की कोई कमी नहीं है। और एक बात तो पक्की है, जो लोग आज इसमें कदम रखेंगे वही कल सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। तो क्या आप भी इस इलेक्ट्रिक क्रांति का हिस्सा बनने और अपना खुद का बिजनेस बनाने के लिए तैयार हैं? अगर आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट प्लान, सप्लायर की लिस्ट या फिर लोकेशन चुनने में कोई मदद चाहिए तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।